तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। सबसे पहले तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी भारी है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सबसे। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि जब आप कहानियाँ सुनाते हैं तो किसी दिन किसी गुरु के ऊपर भी कहानी सुनाइए। तो आज की कहानी सभी गुरु को समर्पित, जितने भी टीचर्स हैं उनको डेडिकेटेड है। पहली कहानी कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर नगर था, जिसका राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही दूरदर्शी था। उसका एक ही पुत्र था और उसी नगर में एक बहुत ही नामी सन्यासी थे, जिनको कहा जाता था कि हर कला में पारंगत थे। बहुत सारी विद्याएं उनको आती थी। तो राजा के मन में ये होता था कि कभी मेरा एक ही लड़का है, तो ये अगर वो गुरु इसको शिक्षा दें, वो सन्यासी अगर इसको शिक्षा दें तो ये कहीं बहुत आगे जाएगा। तो उसने अपने बेटे के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें उत्तराधिकारी तभी मानूंगा जब तुम उस तपस्वी के पास जाओगे और वो तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। अब दूसरा कोई रास्ता था नहीं और राजकुमार के पास तो वो गए उस गुरु के पास कि कैसे भी उससे दीक्षा लें, उस एक शिष्य के रूप में इनको स्वीकार करें। तो जब जाते हैं तो वो सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी साधना, मेरी जो दीक्षा है बहुत ही कठोर है। तुम इस नियम का अगर पालन कर पाओगे और कभी सवाल नहीं करोगे तो ठीक है। अब राजकुमार भी हामी भर देते हैं। शिक्षा शुरू होती है तो पहले दिन उनको बताया जाता है, सन्यासी बताते हैं कि देखो, पहले ही दिन से तुम्हारे ऊपर वार होगा और सचेत रहना। दिन में कभी भी वार हो सकता है और हर पल तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा इसके लिए। वो सोचता है कि ये कैसी शिक्षा है, लेकिन चूंकि उसने हामी भर दी थी कि कभी कोई सवाल नहीं करेगा, तो कहता है कि ठीक है। पहले दिन क्या होता है कि लकड़ी के तलवार से उसके ऊपर कभी भी खाते पीते नहाते उठते बैठते सोते, मतलब वार होने लगता है। अब जब भी वो कहीं जाए कुछ काम करे तो लकड़ी के तलवार से वार हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि मन इतना सचेत हो गया कि अब वार को रोकने लगा हाथों से। पहले तो बहुत शरीर दुखा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि अब उसको आभास होने लगा और पहले ही वो हाथों से वार को रोक ले। 7 दिन तक ये क्रम चला। 7 दिन के बाद गुरु ने कहा कि अब दूसरा पड़ाव। गुरु ने कहा कि अब तुम्हें, जब तुम सो रहे होगे नींद में, तब तुम्हारे ऊपर वार होगा। अब तक तो जागते समय केवल वार हो रहे थे। वो भी दोहराता है, जब शिष्य सो रहा होता है और लकड़ी के तलवार से वार होता है, नींद में बहुत घाव लगता है, उसको बहुत सारा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते नींद में भी इतना सचेत होता है कि जब कभी तलवार से वार होता दिन पर दिन, तो अब वो नींद में भी इतना सचेत था कि उसकी चेतना उसे बता देती और हाथों से रोक लिया करता। फिर ऐसे ही 10 दिनों तक क्रम चला। उसके बाद दूसरी दीक्षा पूर्ण हुई तो गुरु ने अब उसको तीसरा पड़ाव बताया कि अब इसका तीसरा अध्याय है। अब तक लकड़ी के तलवार से वार होता था, अब सचमुच की तलवार से वार होगा और वो तुम्हें रोकना होगा। अब ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन चूंकि मन इतना सचेत था, धीरे धीरे शरीर पे कई घावों के निशान पड़े, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि शिष्य इतना पारंगत हो गया कि असली तलवार की धार को भी वो एक उंगलियों से मोड़ दिया करता। मतलब तलवार का वार होता उसके ऊपर, वो तलवार की दिशा ही घुमा दिया करता, इतना पारंगत, क्योंकि जान के ऊपर बनी हुई थी। अब शिष्य को कहीं ना कहीं ये होता है कि जब विद्या आती है तो घमंड भी बढ़ते जाता है। धीरे धीरे शिष्य का घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन गुरु बैठे एक पेड़ के नीचे और तपस्या कर रहे थे। शिष्य भी उनको नजरें गड़ाए देख रहा था। अब शिष्य ने सोचा कि मेरा तो विद्या जो अध्ययन था वो पूरा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक तकलीफ यह है कि इन्होंने मुझे बहुत डांटा है, बहुत मारा है, बहुत सारे चोट मुझे लगे हैं। तो आज ये ध्यान में लीन है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी तुरंत जा करके और इनके ऊपर तलवार का वार करूं और तलवार के एक ही वार से इनका सिर धड़ से अलग कर दूं। अभी मन में वो ये चीज़ सोच रहा होता है। तब तक जो गुरु उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, समाधि में है, उनकी आंख अचानक से खुलती है और वो इसको कहते हैं कि जो तुमने अभी अभी सोचा है वैसा कर मत देना कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तुम्हारी विद्या और भी अधूरी है। अब शिष्य जब ये सुनता है तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि क्या इसके भी परे विद्या होती है, क्या इसके भी परे ज्ञान होता है। लेकिन सच ही कहा गया है कि विद्या का कोई मतलब, नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एजुकेशन डजेंट हैव एनी लिमिट। तो उसको फिर ये ज्ञान होता है और वो समझ जाता है कि गुरु जो हैं वो महान है और इनकी महानता के आगे मैं कुछ नहीं हूँ। हर दिन जीवन में नए अध्याय आते रहते हैं। एक दूसरी कहानी जो गुरु के ही ऊपर है। कहा जाता है कि एक बार एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहा था। जब पेपर का टाइम हुआ, पेपर सबके हाथ में दिए गए, उसी वक्त कुछ 4-5 के करीब स्टूडेंट वहाँ आते हैं और आने के बाद वो तमाम तरह की विनती करते हैं। प्रोफेसर साहब से कहते हैं कि हमारा तो एग्ज़ाम छूट जाएगा सर, प्लीज़ कुछ अरेंज कीजिए कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए, हमने बहुत पढ़ाई की थी।
रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया जिस कार से हम लोग आ रहे थे, तो हमें एक मौका दिया जाए, हमें इस तरह से एग्ज़ाम से वंचित न किया जाए। प्रोफेसर साहब बात को सुनते हैं और इतना जब विनती उनकी देखते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देंगे। 1 हफ्ते बाद इसी दिन इसी समय तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। 1 हफ्ते बाद फिर उसी दिन एग्ज़ाम होता है। सभी को चारों पाँचों जितने थे सबको अलग-अलग कमरे में बैठा दिया जाता है और जो प्रोफेसर साहब हैं वो सबको एक-एक पेपर देते हैं। सबके पेपर में कॉमन बात ये थी कि केवल 2 ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका नाम क्या है इस पेपर में लिखिए, जो कि 1 नंबर का था। और दूसरा क्वेश्चन जो 99 मार्क्स का था, उसमें क्या लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपकी गाड़ी का कौन-सा टायर पंक्चर हुआ। अब हुआ ये था कि ये लोग तो तैयारी करके अपने तरफ से जितना भी चिट रसीद सब बना के ले जा सकते थे, सब कुछ तैयारी करके गए थे। तो वो तो उस किताबी ज्ञान के ऊपर था, जितना भी साधन अपना जुटा सकते थे कि धोखे से पास हो जाएँ। तो वो सारा धरा का धरा रह गया, सब कुछ बेकार हो गया और उत्तर की बारी आई तो उत्तर जिसने भी लिखा, सबके उत्तर कहीं न कहीं मिसमैच हुए, किसी का उत्तर किसी से मैच नहीं किया। तो आंसर मिसमैच होने की वजह से क्या हुआ, तो सारे के सारे फेल हो गए। तो गुरु के आगे हमेशा सच बोलें, कभी झूठ का सहारा ना लें। गलती होती है तो अपने गाल पे थप्पड़ पहले मारें और नॉलेज या ज्ञान कहा जाता है कि झुक करके ही लिया जाता है। सदैव अगर ज्ञान प्राप्ति को आप तत्पर हैं तो झुकने के लिए भी तत्पर रहिए। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। धैर्य के साथ सुनने के लिए पुनः फिर से हमेशा की तरह आपको बहुत 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 आपका आभार।